एक अकेला आदमी जिसके पास ना कोई सेना थी, ना खजाना था, ना कोई राजगद्दी थी, सिर्फ था एक तेज दिमाग और एक कसम। और उस एक आदमी ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये कहानी है चाणक्य की। साल 1905 ब्रिटिश इंडिया में एक जगह खुदाई हो रही थी। जमीन के नीचे से एक पुरानी गीली टूटी हुई मैन्युस्क्रिप्ट निकली। लोग समझ नहीं पाए ये क्या है। जब पढ़ना शुरू किया आंखें खुली की खुली रह गई। ये थी अर्थशास्त्र, चाणक्य की लिखी हुई वो किताब जो 2000 साल से खोई हुई थी। इस किताब में लिखा था राज करने का पूरा राज, सेना कैसे बनाते हैं, दुश्मन को अंदर से कैसे तोड़ते हैं, लोग क्या सोचते हैं ये कैसे जानते हैं, और सबसे बड़ी बात, एक साधारण इंसान को राजा कैसे बनाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े लोग बोल उठे, ये किताब सुन तेजी से भी आगे सोची है। लेकिन ये किताब आई कहाँ से? इसके पीछे थी एक ऐसी कहानी जो आज तक पूरी तरह किसी ने नहीं सुनाई। आज से 2300 साल पहले हिंदुस्तान में एक जगह थी, तक्षशिला। तब यह दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला थी। हजारों लोग दूर दूर से आते थे सीखने के लिए। वहाँ एक ऐसा आदमी था जिस पर एक नजर पड़ती थी तो समझ आता था ये कोई आम इंसान नहीं है। नाम था विष्णुगुप्ता। दुनिया जिन्हें जानती है उसे चाणक्य के नाम से। ये इंसान एक साथ बहुत कुछ था। एक उस्ताद जो सिखाता था राज करना, एक सोच वाला जो सोचता था सालों आगे का, एक गहरी नजर वाला जो इंसान को एक बार देखते ही जान लेता था ये क्या कर सकता है। लेकिन जिंदगी ने चाणक्य को एक ऐसा दर्द दिया जिससे वो अंदर से टूट गया, और उसी दर्द से पूरी दुनिया बदली। एक बार चाणक्य मगध गया। तब मगध हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य था और वहाँ बैठा था राजा धनानंद। चाणक्य एक काम के लिए गया था, देश बचाने की बात करने, क्योंकि सिकंदर आ रहा था और चाणक्य जानता था अगर सब राजा अलग अलग लड़े तो सब हारेंगे। वो दरबार में गया, सीधा खड़ा रहा, बोला अपने राजाओं को एक करो, मिलके लड़ो। लेकिन धनानंद ने क्या किया? हंसा। पूरी दरबार के सामने चाणक्य को बेइज्जत किया। उन्होंने बाहर निकाल दिया। उस वक्त दरबार में जो लोग थे उन्होंने देखा चाणक्य रुका। उसने अपनी चोटी खोली और कहा, जब तक मैं इस नंदा राजगढ़ को खत्म नहीं करता ये चोटी बंद नहीं करूंगा, और चला गया। कोई नहीं जानता था उस वक्त ये सिर्फ गुस्से में बोली बात नहीं थी। ये एक प्लान था, एक ऐसा प्लान जो 20 साल तक चला। दरबार से निकलने के बाद चाणक्य जंगल में गया। वहां उसे एक लड़का मिला। ना कोई नाम था उस लड़के का, ना कोई घर था, ना माँ बाप थे। भूखा रहता था, जमीन पे सोता था। लेकिन चाणक्य ने उसे देखा और एक पल के लिए रुक गया। उस लड़के की आंखों में कुछ था, एक आग, एक जीत। चाणक्य ने पूछा, नाम क्या है? लड़के ने कहा, चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उस पल ठान लिया, यह मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट बनेगा। यहाँ से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट। एक अकेला उस्ताद ने एक भूखे लड़के को हिंदुस्तान का राजा बनाना शुरू किया। चाणक्य की ट्रेनिंग कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। दिन में चंद्रगुप्त तलवार चलाता था, घोड़े पर दौड़ता था, सेना को समझता था। रात में चाणक्य उसे सिखाता था इंसान की सोच कैसे काम करती है, लोगों पर भरोसा कब करो कब नहीं, दुश्मन की कमजोरी कहाँ होती है, और सबसे बड़ा सबक, कभी भी गुस्से में फैसला मत लेना। सालों गुजरे, एक भूखा लड़का धीरे धीरे बदल रहा था। लेकिन चाणक्य को पता था सिर्फ एक इंसान को तैयार करना काफी नहीं, अब काम था पूरी दुनिया को तैयार करना। चाणक्य की 3 बड़ी चालें। पहली, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाओ। चाणक्य ने उन सब राजाओं से मिलना शुरू किया जो धनानंद से नफरत करते थे। एक एक करके उन्हें एक किया। एक छोटी सी सेना बनी जो दिल से लड़ सकती थी। दूसरी, पहले लोगों को दिल जीतो। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने सिखाया राज तब मिलता है जब लोग तुम्हारे साथ खड़े हों, पहले उनका दर्द समझो। गांव गांव गए, लोगों से मिले, सुना उन्हें, और लोग खुद आने लगे अपनी मर्जी से चंद्रगुप्त के साथ। तीसरी और सबसे खतरनाक, दुश्मन को अंदर से तोड़ो। चाणक्य ने नंदा की अपनी सेना में एक खास लोग भेजे, अंदर से कमजोर कर डाली। जब असली लड़ाई आई, नंदा की सेना टूट गई अंदर से, और वो दिन आया चंद्रगुप्त की फौज ने मगध का दरवाजा तोड़ दिया। धनानंद, वही राजा जिसने चाणक्य को बेइज्जत किया था, हार गया, और वो लड़का जो कभी जंगल में अकेले भूखा सोता था मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट बना। चाणक्य की चोटी धो गई। चाणक्य ने कभी राजगद्दी नहीं ली। जब चंद्रगुप्त सम्राट बना, चाणक्य वापस चला गया, उसी सादगी में, उसी जिंदगी में, क्योंकि उसे कभी राजगद्दी नहीं चाहिए थे। वो सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अपनी कसम पूरी करनी। आज 2300 साल बाद भी चाणक्य के वो 3 चालें दुनिया के बड़े बड़े लोगों के काम आती है। लेकिन एक बात है जो चाणक्य ने कभी नहीं लिखी लेकिन पूरी जिंदगी करी, एक सही इंसान मिल जाए तो पूरी दुनिया बदल दी जा सकती है। वो सही इंसान चंद्रगुप्त था। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।